नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के राज्य मंत्री और बावल के विधायक डॉक्टर बनवारी लाल। बावल विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बताते चले, 2 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं। यादव बहुल ये सीट मानी जाती है। इसके अलावा ये ऐतिहासिक नगरी रहा है। महाराजा हीरा सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ 5 इमारतें बनवाई थी, उनमें से एक किला ये भी है। 4 इमारतों में अभी भी प्रशासन का कार्य चलता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार अभी तक उनका रखरखाव ठीक से नहीं कर पा रही है। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो हल्का उनसे महरूम है, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, पानी निकासी की बात करें, रोजगार की बात करें तो बेहद बुरी स्थिति है। औद्योगिक नगर होने के बावजूद यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार में तवज्जो नहीं मिलता है। जी हाँ, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा है बावल हलके में, रेवाड़ी जिले में है। और जो जनता दरबार लगा रहे हैं डॉक्टर बनवारी लाल सूबे के राज्य मंत्री हैं। इनके बाबत आपको बताते चले कि पेशे से डॉक्टर रहे, 20 वर्षों तक लोगों की सेवा की, उसके बाद राजनीति में आए। राजनीति में कांग्रेस से शुरुआत की, 2009 में कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदार रहे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने बावल हलके से इन्हें मैदान में उतारा और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रिकॉर्ड मतों से करीब 38,000 वोट से ये सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी। जी हाँ, रेवाड़ी जिले के बावल हलके में जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल ये है कि यहाँ की जनता ने रिकॉर्ड मतों से आपको जिताया और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेवारी सरकार में आपको मिली है। पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी है, अक्षय ऊर्जा सीएम के साथ आप अटैच हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऊपर भी सरकार आपकी, नीचे भी आपकी। बावल हलके को क्या दिया आपने? करीब 2 बरस हो गए आपको चुने हुए। बावल हलके को जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके बारे में हमने मुख्यमंत्री जी पिछले साल जब हमारे यहाँ बावल में आए थे, हमने रैली करवाई थी, तो उस समय हमने जो डिमांड की थी वो सभी मांगे हमारी मुख्यमंत्री जी ने मानी और उन पे सब पे काम हो रहा है। सबके टेंडिंग लेवल पे हैं जितनी भी डिमांड थी। लेकिन जब बावल शहर में, आपके कस्बे में घुसते हैं तो बुरा हाल है, सड़क तो टूटी हुई है। आप 2 साल पहले आते थे इससे बुरा हाल था जी। अब तो काफ़ी सुधार हो गया है, आप देखोगे काफ़ी सुधार हो गया है और आप 6 महीने बाद आओगे तो आपको बावल का नक्शा बदला मिलेगा। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री जी, 6 महीने में बावल हलके का जो नक्शा है वो बदल देंगे। लेकिन मंत्री जी, एक बात समझ में नहीं आती, आपकी पार्टी के जो मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि स्वच्छता अभियान, लेकिन आपके कस्बे, आपके हलके में ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। ठीक है, छोटा कस्बा है और अभी हम स्वच्छता के लिए पहले तो हमने सीवरेज को पानी निकासी की स्थिति, वही कह रहा हूँ मैं आपको। पहले सीवरेज हमारा काम नहीं कर रहा था, हमारे आने के बाद हमने सीवरेज को पेटेंट करवाया है और उसके बाद हमारा जो रेस्ट ऑफ बावल है जिसमें सीवरेज सिस्टम नहीं है, उसके लिए हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी बावल आए थे तो उसके हमने डिमांड की थी। अब 5.25 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए और उसके टेंडर भी हो गए हैं और तुरंत मतलब इसको काम करने के हमने आदेश दे दिए। उसके बाद सीवरेज की हमारी कोई दिक्कत नहीं करी, पानी भी कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, हमने जो कूड़ा करकट जो फेंकते हैं लोग, उसके लिए हमने 2 मोबाइल वैन खरीदी हैं और वो अभी 10-15 दिन में आ जाएंगी और टेंडर मतलब हो गए हैं और 10-5 दिन में आ जाएंगी। और उसके बाद जो कचरा लोग बाहर फेंकते हैं वो बाहर ना फेंक के उसी में डालेंगे। ताकि दरअसल हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, जिस तरह से बारिश हुई है और जिस तरह से जो मेन रोड है उस पर पानी भरा हुआ है दोनों तरफ, ये व्यवस्था तो पहले भी की जा सकती थी कि पानी निकासी की कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जो आम लोग हैं उसको इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। नहीं, ऐसा तो क्या है कि वो रोड टूटा हुआ है, उसकी वजह से झील है। जो आप बनीपुर चौक की बात कर रहे हो, शहर में तो कहीं पानी है नहीं। बनीपुर चौक के भी टेंडर हो चुके हैं, सड़क अभी
ये बारिश की वजह से रुका हुआ है काम, अदरवाइज उसका सारा काम हो गया है। जो ही थोड़ी बारिश ख़त्म हुई और सड़क बननी शुरू हो जाएगी। चलिए, सड़कों की बात आपने की, अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो हमने हमारा ये क्योंकि पेशे से डॉक्टर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें देखी है। स्वास्थ्य के बारे में तो हमने बहुत बड़ा अस्पतालों में किया है। डॉक्टरों की कमी है। हमने एम्स की डिमांड की थी, पूरे हरियाणा में एक एम्स बनना था जी। और वो हमने आते ही अपने इलाके के 12 विधायकों से साइन करवा के मुख्यमंत्री जी के सामने हम सारे पेश हुए। और हमारा हल्का है मनीठी गांव है हमारे हल्के में, उसमें हमने एम्स की डिमांड रखी और सीएम साहब ने उसको स्वीकार कर लिया। और हरियाणा सरकार की आपने देखा होगा, गवर्नर एड्रेस में भी मनीठी का नाम है, आपने शायद पढ़ा होगा। और मनीठी में एम्स बनने जा रहा है और हमारी तरफ से जो भी फॉर्मेलिटी सब पूरी हुई। बनने में तो वक्त लगेगा, लेकिन जो अभी बुनियादी लोगों की जरूरत है वो बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आपको जी। हमारे यहाँ CHC है, बावल के अंदर 30 बेडेड CHC है, उसको हमने 100 बेड का अपग्रेड करवाने के लिए उसका चल रहा है। बावल के अंदर हमने ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन करवा दिया, जबकि रेवाड़ी में ऑलरेडी ट्रॉमा सेंटर था, डिपार्टमेंट ने उसको नोट फिजिबल करके भेज दिया था। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से दोबारा रिक्वेस्ट की कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है और नेशनल हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर की औचित्य बनता है, रेवाड़ी में कोई औचित्य नहीं है। सीएम साहब ने मेरी बात को मान लेते हैं, बड़ी उपलब्धि और उसको सैंक्शन कर दिया, उसको सैंक्शन कर दिया। लेकिन सवाल जो ये है कि जिस तरह से बावल एक इंडस्ट्री, एक औद्योगिक शहर है, एक कस्बा है, इलाका है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को रोजगार वहाँ मिलता नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को रोजगार। 2 साल तो निकल गए प्रयास में, अभी 3 साल और निकल लग रहे हैं ना, ऐसा नहीं है बच्चे बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से लगने चाहिए उसमें अभी बढ़ा रहे हैं उसको। क्या कमी क्या है, दिक्कत क्या है? बस दिक्कत तो यही था कि बच्चे जो लोकल होते हैं भाई वो स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं, तो कंपनी वाले भी डरते हैं कि बाहर के आदमी बच्चे हैं वो स्ट्राइक वगैरह नहीं करते, काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा डरते हैं। इस तरह की छवि क्यों बनी हुई है? ये तो नेगेटिव छवि है हमारे नौजवानों की, अगर इस तरह की छवि बनती है। नहीं, तो यही तो हम लोगों ने आने के बाद यही तो सुधार किया है, बच्चों को भी समझाया है, कंपनी वालों को भी समझाया है कि भाई हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर हमारा बच्चा कोई गड़बड़ करेगा तो हम जिम्मेवार हैं उसका। कुछ असर हुआ उसका? हाँ, उसका असर हो रहा है, बच्चे ले रहे हैं वो। और जिस तरह से यहाँ आपके यहाँ औद्योगिक ये शहर है, जिस तरह से उद्योग हैं, आपके नौजवानों को क्या उस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है जिस तरह से उनकी ज़रूरत है? इस तरह की कोई व्यवस्था? अभी हमने जब सीएम साहब आए थे तो हम पॉलिटेक्निकल कम मल्टी स्किल सेंटर की डिमांड की थी जी। हमारे हल्के में धामलावास गांव है, वो अभी अगले महीने 2 महीने के अंदर उसकी हम नींव रखने वाले हैं और उसके बाद हमारे यहाँ बच्चों को पॉलिटेक्निकल कम मल्टी स्किल सेंटर की शिक्षा मिलेगी और हमारे कंपनियों में बच्चों को रोजगार मिलेगा। मंत्री होने के नाते अब चाहे वो स्टेट की बात करें और खासकर आपके हल्के की बात करें, क्या कुछ योजना है, क्या कुछ कर देंगे आप बावल हल्के का अगले 3 साल में? बावल हल्के में तो हम जो भी समस्याएं हमारे सामने उनको सबको दूर करेंगे। बिजली की है, बिजली के लिए भी हमने 3 सब स्टेशन 33 kV के सैंक्शन हो गए, उनका काम अलॉट हो गया और 3 अभी होने वाले हैं। सैंक्शन तो 6 हो गए लेकिन 3 का तो काम अलॉट हो गया और 3 पे अभी काम चल रहा है, उसका भी जल्दी अलॉट करवा के बिजली की समस्या भी खत्म हो जाएगी। बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिए आप ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं, सड़कों की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एम्स भी बनवा रहे हैं, हमारी सरकार रहेगी उसमें नींव रखवा देंगे, ये गारंटी है। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। सड़कों को लेके समस्या नहीं होती? राव नरवी पर महकमा है। नहीं, देखो ठीक है, लेकिन हमारे जो हल्के में लगभग सड़कें बन गई हैं और अभी भी पिछले महीने इसी महीने टेंडर हुए हैं 46 करोड़ रुपए के और 2-4 सड़कें हमारे हल्के के बच्चों की सब पूरी हो जाएं। एक आखिरी सवाल आपसे, मोदी जी आपकी सरकार मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक्सटेंशन हुआ है, आपका कोर्ट में भी चैलेंज हो गया है, ये क्या स्थिति है? आधा फीसदी ज़्यादा है आप। इतना तो चलता है। अगर मान लो सरकार चलानी है तो मंत्री अगर बात तो आप ये करते हैं ना कि न्यूनतम जो प्रशासन हो वो न्यूनतम हो और काम ज़्यादा हो। नहीं, तो ये तो न्यूनतम ही है वैसे तो देखा जाए। पहले तो आप देखते बहुत बड़ा मंत्रालय होता, जंबो टाइप होता था, अब तो बहुत कम हो गया, 15% तो कम ही है वैसे। नहीं, 15% होना था, अब 15.6 है, इसलिए चैलेंज तो कोई इस तरह से कोई इतने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.1 में तो कोई चलिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि दरअसल ज़रूरी होता है, कामकाज ज़्यादा है, इस बात को लेकर। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि बावल हल्के की तस्वीर वो बदल के रख देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद
बावल हल्के की जनता खुद मंत्री जी से रूबरू होगी, यहाँ की समस्याएं रखेगी। क्या कुछ जवाब देते हैं, क्या कुछ समाधान देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि युवाओं का हो सकता है वहां पे शोषण भी हो रहा हो? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। सूबे के राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बावल हल्के में, अपने हल्के में जनता दरबार लगा रहे हैं। उनकी जनता उनसे रूबरू है, समस्याएं जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। ये हमारी समस्या है नहरी पानी और बिजली की है। हम चाहेंगे कि हमारे इलाके को और हमारे गांव को नहरी पानी मिले, और नहरी पानी पे ही हमारी सारी पेयजल व्यवस्था है, क्योंकि हमारी ज़मीनी पानी है वो खारी है। तो हमारी पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाई। डॉक्टर साहब, ये स्थिति है, सिंचाई का पानी है वो तो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था है? खारी पानी है, किस तरह से किसान कैसे खेती करे? इसके लिए क्या है कि हम नहरी पानी बढ़ाने के लिए विधानसभा में भी हमने क्वेश्चन उठाया था, और अब मुख्यमंत्री जी के पास ये महकमा आ गया है, और हम इसमें पानी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़वाएंगे। और जहाँ तक पीने का पानी है, अभी कल ही हमने बगथला में एक वाटर वर्क्स का उद्घाटन किया है, 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, उसी से इनको भी पानी दिलवाएंगे बाद में। और जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली का 33 kV का सब स्टेशन इनके बराबर में बन रहा है कमालपुर गाँव में, तो वहाँ से इनकी बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए, बड़ा भरोसा दिया है। सिंचाई के पानी को लेकर भी मंत्री जी गंभीर हैं, और बिजली की जो समस्या है उसका भी जल्द निपटारा होगा, ये भरोसा दिया है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी युवा ने बनाया है, तो युवा के लिए बेरोज़गारी दूर करें, यही एक मेरा क्वेश्चन। जी, बेरोज़गारी वही बात जो हम कर रहे थे कि यहाँ के लोगों के लिए, बावजूद इसके कि औद्योगिक शहर है आपका पूरा, और यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं है, और क्या कुछ हो सकता है आपकी तरफ से? इसके लिए हम इंडस्ट्रीज से बात कर रहे हैं कि भाई हमारे स्थानीय युवाओं को रोज़गार दें, और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम अपने यहाँ के बच्चों को रोज़गार दिलाने में कामयाब होंगे। और सरकार भी कुछ भर्तियाँ हमारी 50,000 के करीब सरकार भर्ती करेगी, तो उसमें भी हम इनको बच्चों को रोज़गार दिलाएंगे। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं, सरकारी भर्ती में भी रोज़गार मिलेगा, और यहाँ जिस तरह से बावल में इंडस्ट्री है उसमें भी अपने युवाओं को, अपने जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलवाने का प्रयास करेंगे। जी रखिए। जी, इलाके में राजकीय महाविद्यालय बावल एकमात्र कॉलेज है जिसके अंदर ओनली 3 प्रोफेसर हैं। एक हमारी प्रिंसिपल मैम थी, उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो 4 प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर ने प्रिंसिपल का कार्यभार ले लिया। ओनली 3 प्रोफेसर हैं, और पूरे इलाके का एकमात्र कॉलेज है। उसके अंदर पिछले 2 साल से स्टाफ नहीं है, तो यहाँ पे जब तक स्टाफ नहीं होगा बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बहुत बड़ी बात उठाई। एक्सटेंशन प्रोफेसर हैं, वो भी मतलब पहले क्राइटेरिया था उसका कि वो PhD होल्डर हो, लेकिन PhD होल्डर भी नहीं मिले, वो भी सर MA तक हैं। तो सर इसके बारे में जवाब ले लेते हैं। मंत्री जी, ये स्थिति है, कैसे पढ़ेंगे जब टीचर ही नहीं है? तो बात तो ठीक है इनकी, तो और इसका मुद्दा उठता रहता है। और जो अभी नई भर्ती 2 साल करनी, से समस्या बनी हुई है। नहीं 2 साल से मान रहा हूँ समस्या है, लेकिन जब तक नई भर्तियाँ नहीं होंगी तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। उसका समाधान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे अभी ले रहे हैं, अभी इंटरव्यू हुए हैं, 2-4 दिन पहले भी इंटरव्यू हुए हैं, तो हम इनको पूर्ति करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तो समस्या 2 बरस से बनी हुई है। ये क्या इस तरह की सरकार ने क्या है कि पॉलिसी ऐसी है कि भाई ऊपर जाती, कहीं कोर्ट में स्टे लग जाता है, कई कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से भर्तियाँ नहीं हो पा रही। चलिए, मंत्री जी ये भरोसा दे रहे हैं कि जो कॉलेज में जो स्थिति है वो जल्द ही प्रोफेसरों की जो कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी हाँ जी, जो दक्षिणी हरियाणा के और इसके बावल के भी दक्षिण में आखिरी गांव है जहाँ पानी की बहुत भारी समस्या है। मंत्री जी के पास बार बार भी कहा गया है, पीने के पानी की समस्या, पीने के पानी की ज़मीन देंगे हम, उसमें डैम बना करके और पानी को फिल्टर करके वहाँ 8-10 गाँव ऐसे हैं जो ढलाई में पानी जा सकता है, और मंत्री जी ने आश्वासन भी दे रखा है। तो इसके लिए मंत्री जी जवाब ले लेते हैं। आश्वासन ही केवल, काम क्यों नहीं हो रहा है उस पर, जब 10 गाँवों का भला हो रहा है? जिससे ये हमारे जो बच गए थे गांव, अभी तो 93 करोड़ रुपए से हमारा एक वाटर वर्क्स बन रहा है, जिसको 42 गांवों को सप्लाई होगा। नाबार्ड से अभी 93 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, और वो भी ट्रेंडिंग लेवल पे अभी महीने 2 महीने उसका भी उद्घाटन होना है। उसके अलग से जो गांव बच गए, जिस इनकी गांव के जो बेल्ट है उसमें हमने एक अलग प्रोजेक्ट बनवाया है,
और उस प्रोजेक्ट को जल्दी हम सिरे चढ़ा देंगे, क्योंकि अब तो मेरे पास ये विभाग है, तो इसको जल्दी से सिरे चढ़ाएंगे और इनको पानी की समस्या बिल्कुल दूर नहीं, अगर ईटीवी की टीम आए और उसका जायजा ले कि कब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो क्या कितना वक्त, आप कितना एक टाइम? साल तो लगेगा, उसको ज़मीन पे आने में 1 साल तो लगेगा। चलिए, बड़ी बात कही है, बड़ा भरोसा दिया है ईटीवी के मंच से कि 1 बरस में जो 10 गांवों की पीने के पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अगली समस्या लेते हैं जी। बेरोजगारी देश प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है। औद्योगिक पृष्ठभूमि के कारण बावल अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे छाया हुआ है। फिर भी बार बार मांग उठती रही है कि 60% युवाओं को रोजगार दिया जाए। उसके पीछे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि बावल के युवाओं को उद्योगों में से क्यों नकार दिया जाता है। कहीं तकनीकी कौशल की कमी है, या फिर अगर युवा ये कहते हैं कि भाई युवा वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, सरकार ये बात कहती है कि ये बहाना बनाती है कि युवा वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि युवाओं का हो सकता है वहाँ पे शोषण भी हो रहा हो? स्थानीय युवाओं ने यहाँ पे ज़मीन दी है, अपना सब कुछ यहाँ पे दिया है, कोई CSR कंपनी की तरफ से नहीं हो रहा है, तो लोगों को रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा? शोषण हो रहा है तो क्यों नहीं चेक किया जा रहा? एक पॉलिसी का अगर मैं दूँ, उत्तराखंड स्टेट पॉलिसी का मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी है, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वहाँ पे उन्होंने 50% युवाओं को इन्वॉल्व किया हुआ है। सरकार उद्योगों को साल में एक बार रिटर्न देनी होती है कि कितने % लोकल युवा आपके उद्योगों में काम कर रहे हैं और कितने % आपके बाहर के काम कर रहे हैं। तो सरकार को इस दिशा में सोचना होगा और युवाओं के लिए काम करना होगा। मंत्री जी, बड़ी बात कही है इन्होंने। इस तरह की स्थिति क्यों नहीं बन जाती है आपके यहाँ? ये तो इमेज खराब हो रही है यहाँ के युवाओं की कि वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे इसलिए काम मत दो। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। इसको तो हम बता रहे हैं ना कि हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, अपने युवाओं को भी समझा रहे हैं और कंपनी वालों को भी हम भरोसा दे रहे हैं कि ऐसा अगर कोई युवा कंपनियों पे कोई ऐसा चेक नहीं है, आप नहीं, लोगों की ऐसा तरफ नहीं, से कोई ऐसी डिपार्टमेंट है, स्थिति नहीं है। नहीं, लेबर वो डिपार्टमेंट तो उनकी मनमानी चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट है, उसमें यूनियन भी है, इन लोगों की यूनियन भी है, तो वो शिकायत करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम हमारे पास आए। दिक्कतें तो हैं ही, जब आप यहाँ के युवाओं को रोजगार यही तो कह रहा हूँ कि नहीं मिल रहा है अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो लेबर डिपार्टमेंट है, उसमें शिकायत करें और उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती तो फिर हम उसका समाधान निकालेंगे। चलिए, भरोसा बड़ा दे रहे हैं मंत्री जी कि इस तरह की स्थिति नहीं होगी। जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो यहाँ के युवाओं की बात हो चाहे कंपनी की बात हो, दोनों तरफ से करवाया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं जी। ये खेड़ा मुरार वाटर सप्लाई से 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। जब उनको बात करते हैं तो वो सीधा जवाब देते हैं हमारी मोटर जड़ी हुई है। जन स्वास्थ्य के SDO साहब अगर यहाँ हो तो उनसे पूछा जाए कि 15 दिन में मोटर भी वो दूसरी बदली नहीं हुई, जबकि वहाँ 2-2 मोटर पड़ी हुई हैं। जाकर देखो तो वहाँ का ऑपरेटर है वो दारू पी के सोता है। मंत्री जी, क्या ऐसा संभव है कि जो SDO साहब हैं उनसे फ़ोन पर या यहाँ हैं तो उनसे जवाब लिया जाए कि स्थिति ऐसी क्यों है? चलो अभी पता कर लेते हैं। लेकिन ये आपने कोई राइटिंग में दिया है उनको? राइटिंग में क्या दे साहब, वहाँ पर लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी पता कर लेते हैं। एक बार संभव हो तो उन्हें फ़ोन लगा दीजिए। लगाओ, एक्शन को लगाओ, एक्शन पब्लिक हेल्थ को मिलाओ। मंत्री जी ने इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया है। जिस तरह से गांव वालों की शिकायत है कि मोटर जलने का बहाना है और सुनी नहीं जा रही है, मंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। SDO साहब को फोन लगाया जा रहा है। हेलो, नमस्कार। ये खेड़ा मुरार की कंप्लेंट आ रही है कि भाई 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। आप लोगों के जो कर्मचारी हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि भाई इसकी मोटर फूक गई, तो क्या दिक्कत है यहाँ? पक्का नहीं आगे नहीं, मैं पक्का करो मेरे को बताओ। हाँ, अभी वो कह रहे हैं कल शाम को करवा दिया, तो आप मेरे को इंश्योर करके बताओ, ठीक है? चलिए, ये बड़ी बात। SDO साहब को फ़ोन लगाया और गंभीरता से लेते हुए जानकारी मांगी कि आखिर स्थिति क्या है। चलिए, अगली समस्या ले लेते हैं। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि जैसे शहर के अंदर पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, झूला वगैरह है, ऐसे जो है शहर के अंदर ही सुविधा मिलती है। हम चाहेंगे कि गाँव के अंदर भी ये सुविधा मिले। जो पंचायत की जगह है उसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाए जिससे गाँव के बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ सके और छोटे बच्चों का जो है मनोरंजन हो सके। बड़ी बात उठाई है कि शहरों का ही सौंदर्यीकरण क्यों, गाँवों का क्यों नहीं? सरकार ने हर गांव में व्यायामशाला बनाने का वो प्लान बना रखा है और हर साल 10 व्यायामशाला हर विधानसभा से बनेंगी।
तो हमारे जो विधानसभा के 10 गांव हैं वो हम दे चुके हैं। अगली बार बारी बारी सभी गांवों का नंबर आएगा और उस व्यायामशाला में सभी चीज खेल होंगी, पार्क भी हाँ, होगा, सब कुछ झूले भी होगा। होंगे। हाँ, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं सर अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि हमने गांव पिथनवास के अंदर अपने बलबुद्धि के ऊपर वहाँ पर छोटा एक पार्क बनाया है, जिसके अंदर बच्चे वगैरह जो है आजकल खेल कूद में काफ़ी हो रहे हैं। तो चाहेंगे जो 10 गाँव के अंदर है कि हमारे गांव का पहले नंबर ले जाए। हमने वहाँ पर ग्राउंड वगैरह तैयार किया है, लेवल किया है, घास वगैरह लगाई है, लाइट वगैरह लगाई है, तो उसको पहले गिनती में किया जाए और इसके ऊपर सुधार हो और भी रोलिया। ये अपने गांव की प्राथमिकता चाहते हैं। नहीं, कितने इलाके में बनाया आपने, कितना एरिया है? 2.5 किला का प्रोजेक्ट है। 1 किला के अंदर हमने पार्क बनाया, घास वगैरह लगा 2 एकड़ सरकार की जो कंडीशन है 2 एकड़ की है। 2.5 एकड़ जमीन हाँ, है। तो ठीक है, अगर उसमें बन गया तो अगले उसमें हम आपने उसमें लिस्ट में डाल देंगे इनका नाम। चलिए, जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है कि गांव में जो सुविधाएं हैं उनको लेकर वो संजीदा हैं, वो सभी गांवों में होंगी, इस तरह का उनका प्रयास है। अगली समस्या ले लेते हैं। मेरा गांव पिथनवास है जी, और पिथनवास से सांपली तक कुछ टुकड़ा रह रहा है, और उस टुकड़ा कम से कम 10 एकड़ ज़मीन है और वो काम नहीं हो रहा है, उसमें वो सड़क नहीं बन रही है कि वो, और बहुत भारी समस्या। वहाँ से कम से कम टुकड़ा बन जाए तो कम से कम 10-15 किलोमीटर की और मिट जाए। ये राम नरवीर जी और इंद्रजीत जी की कोई बात तो सामने नहीं आ रही है, सड़क बनी नहीं रही। नहीं, ये सड़क हम बनवाएंगे, HRDF से कह रखा है इनको, हमने बनवाएंगे। नहीं, कब बनेगी? क्या है कि जैसे अभी आएगी ग्रांट आएगी तो उसमें डाल रखा है इनका हमने। इनका डाला हुआ है। चलिए, ये बड़ा भरोसा दिया है कि जो इन गांव का जो टुकड़ा रह रहा है वो जल्द बनेगा। और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है कि लोगों की समस्याएं सुनी हैं और जिनका फौरन हल हो सकता था उन्हें करने का प्रयास किया है, साथ ही ये भरोसा भी दिया है कि हलके के विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ETV पर जनता दरबार लगाया। थैंक यू। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपके हलके में आपकी समस्याओं को लेकर आपके नुमाइंदों से सवाल किए जाएंगे और समस्या का समाधान मांगा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।